हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फोकानिया मैथ्स का पार्ट 2। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है पार्ट 2। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक पार्ट बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देखें, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। क्लियर? तो इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को 20 से 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। हर एक चैप्टर से मैं ली हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी से सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सवाल दिए हुए हैं, और ये सवाल किस चैप्टर से लिया गया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उर्दू में भी दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा करके बच्चे लोग को इंग्लिश में समझ में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोल रही हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मंदरजा झेल सवालों में, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है, मंदरजा झेल सवालों में मसावतों के जोड़े बनाइए और ग्राफी तौर पर उनके हल मालूम कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाना होगा। एक 10वीं क्लास के 10 तलबा ने रियाजी के एक क्विज में हिस्सा लिया। अगर लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से 4 ज़्यादा है तो उस क्विज में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों की तादाद मालूम कीजिए। तो किस तरीके से आप लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हल लिख देना है, यानी कि सॉल्यूशन। आप लोग वहाँ पे मैथ्स जब बनाते रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग हल लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ होता है, आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है। हल लिख के आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग को किस तरीके से बनाया है वो आप लोग को उर्दू में लिखना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लिया कि लड़के की तादाद इतना है और लड़कियों की तादाद इतना है, यानी कि लड़के की तादाद x है और यहाँ पे लड़की की तादाद y है। ठीक है, x y यहाँ पे ले लिया गया। अब देखिए सवाल के मुताबिक यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पे इतना आ रहा है, y इक्वल टू 7 इतना आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, जिन y यानी कि y का वैल्यू कितना है, 7 है, तो मसावत 10 x प्लस वाई इक्वल टू 10 में y की जगह 7 रखने पर इतना आ रहा है। इस तरह लड़कियों की तादाद 7 और लड़कों की तादाद 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन दिया हुआ है नीचे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है। और तो और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को, जैसे सॉल्व तो आप लोगों ने किया, ठीक है, सॉल्व आप लोगों ने किया, लेकिन ये सब जो आप लोग देख रहे हो किस तरीके से सॉल्व किया आप लोगों ने, वो भी वहाँ पे लिख के समझाना होता है। जैसे इंग्लिश में आप लोग लिखते हो, उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे उर्दू में लिखना होगा। मान लिया x इतना है, y इतना है, ये सारा कुछ आप लोग को लिख के ही सॉल्व करना होगा। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखिए सवाल 2 क्या पूछ रहा है। तो सवाल 2 क्या कह रहा है, 5 पेंसिलों और 7 पेनों की कुल कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैथ्स में क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, जिसका आप लोग को वैल्यू नहीं मालूम होता है, एक्स मान लेते हो, वाई मान लेते हो, इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे भी करना है, हल लिख देना है। देन आप लोग को लिखेंगे कैसे, मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत x है। ठीक है, अभी हम लोग को नहीं मालूम कि एक पेंसिल की कीमत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वहाँ पे x लिख देंगे। मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है और एक पेन की कीमत y रुपये, यानी कि एक पेन की कीमत कितना है, तो y रुपये है। वहाँ पे आप लोग को एक पेन की भी कीमत नहीं पता आप लोगों को, तो वहाँ पे लिख देंगे y। फिर यहाँ पे आप लोग ग्राफ, वहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम में तो मिलना ही चाहिए आप लोग को ग्राफ। ठीक है, तो उस पर आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग खुद से ही वहाँ पे अपना कॉपी में ही बना देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग बना देंगे। देन यहाँ पे आप लोग नीचे लिखेंगे सवाल के मुताबिक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। देन फिर आप सब इसको सॉल्व करेंगे। देन आप लोग सॉल्व करके यहाँ पर लास्ट में आप लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह एक पेन की कीमत 5 रुपये और एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है। लास्ट में जब आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत मालूम चल जाएगी आप सभी को। तो क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रुप सवाल 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए फिर सवाल 3। यहाँ पे क्या दिया गया, मंदरजा झेल खती मसावतों के जोड़ों को हल कीजिए। ठीक है, ये जो आप लोग को मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है, आप लोग को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, जोड़ों को हल करना है यहाँ पे। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ये 1 नंबर का सॉल्यूशन है, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन है। समझ रहे हो ना आप लोग? फिर यहाँ पे आप लोग नीचे देखिए, फिर जो आप लोग सॉल्व कर लोगे, फिर यहाँ पे आप लोग का एंड में यहाँ पे आप लोग का निकल के आएगा आंसर इस तरह, x की मतलब x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर इधर निकल गया, फिर सेकंड वाले नंबर का आंसर इधर निकल गया, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए थे, मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 4, इसमें भी आप लोगों को कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। इसे भी आप लोग को हल करना है, ख़ाती मसावत को हल कीजिए, ठीक है। तो इसे भी आप लोग को हल करना है, ये 2 इक्वेशन कह लो, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसे आप लोग को सॉल्व करना है, तो हल लिख के ही आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग का निकल जाएगा y का वैल्यू कुछ इतना और x के वैल्यू कुछ इतना, यानी कि यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे लिख देना आप लोगों को। लास्ट में आंसर ज़रूर इस तरीके से लिखना है, हो सके तो आप लोगों से अंडरलाइन भी कर देना पेंसिल से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। y=3 और x=2, यहाँ पे आप लोग नीचे आंसर लिख देंगे, क्लियर। फिर सवाल 5 देखिए किस तरीके का पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2x + 3y = 11, ठीक है। 2x और 2x - 4 = -24, ये 2 इक्वेशन आप लोग देख रहे हो दिया हुआ है। इसको हल कीजिए और फिर m की वह कदर मालूम कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों को हल करोगे तो कुछ इस तरीके का आप लोग का आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे, फिर एंड में आप लोग जो भी नतीजा आएगा वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहे हो आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए सवाल 6, ये क्या पूछ रहा है, ये आप लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 आदाद का फ़र्क 26 है और उनमें से एक अदद दूसरे का 3 गुना आदाद मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को हल करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, लिखा हुआ है मान लिया, तो आप लोग को मैथ्स में सिर्फ मान लेना ही है, मान लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा कुछ आप लोग बैठा दोगे, बीच में आप लोग को सॉल्व कर देना है, ठीक है। बीच में आप लोग बीच में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो भी x का वैल्यू जो निकलेगा, y का जो वैल्यू निकलेगा, आप लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू है 39, y की वैल्यू है 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए सवाल 7, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 गेंदे 3800 रुपये में ख़रीदे, ठीक है। बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंदे 1750 रुपये में ख़रीदे। बैट और गेंद की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को हल करना है, ये सारा कुछ आप लोग सॉल्व करके नीचे आप लोग को आंसर लिखने हैं। सो आप लोग जब ऊपर सारा कुछ सॉल्व कर लोगे तो आप लोग का यहाँ पे एक बैट की कीमत कितनी आएगी, तो 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपये। और फिर यहाँ पे आप लोग को एक गेंद की कीमत कितना, तो यहाँ पे आप लोग को 50 रुपये आएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सवाल 8 क्या पूछ रहा है, किसी शहर में टैक्सी के किराया में एक तो मतईन किराया होता है, ठीक है, और उसके साथ जितना फासला तय किया जाता है उसका किराया होता है, ठीक है। 10 किलोमीटर के फासले के लिए दिया गया कुल किराया 105 रुपये और 15 किलोमीटर के फासले के लिए कुल किराया 155 रुपये है, ठीक है। तो मतईन किराया और फी किलोमीटर किराया ये मालूम कीजिए, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए किसी शख्स को कितना किराया देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को हल करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे हल कर लेंगे, यानी कि सॉल्व कर देंगे, देन आप लोग लास्ट में आंसर लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए सवाल 9, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स में वो देखिए, और मैथ्स में बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है वो आप लोग देख के समझिए। आप लोग को भी इसी तरीके से लिखना है, समझ रहे आप लोग। तो सवाल 9 देखिए, मंदरजा झेल खती मसावतों के जोड़ों को अखराज और बदल के तरीक़ों से हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। दोनों को आप लोग को सॉल्व करनी है, देन आप लोग को लास्ट में उसके आंसर्स भी लिखने हैं, क्या नतीजा आया यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल 10, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छे से दिमाग लगा कर सॉल्व करना है और देखना भी है कि किस तरीके से बनाया जाता है उर्दू में मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल 10, 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र का 3 गुना थी, ठीक है। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दोगुनी हो गई, ठीक है। तो नूरी और सोनू की मौजूदा उम्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसे हल करेंगे,
क्लियर। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है आप लोग वहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। 10 क्वेश्चन तो यहाँ तक आप सभी के हो गए कंप्लीट। क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन है जो कि दूसरे चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 1 क्या कह रहा है, और यहाँ पे आप लोग को फिर से सॉल्व ही करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है, हो जहाँ a नॉट b = 0 हो, तो दो दर्जी मसावत का जज्र मालूम करें। ठीक है, तो इसे आप लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए या करके 2 दिया हुआ है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। देखिए काफ़ी लंबे इसके इक्वेशन बने हैं। फिर लास्ट में आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 2। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग के दूसरे चैप्टर से हैं। दो दर्जी मसावत के जज्र का मजमुआ और उनके ज़र्ब को निकालें, या एक तो ये क्वेश्चन आप सभी का हो गया। फिर या करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये भी देखिए। साबित करें कि दो दर्जी मसावत में a + b यानी कि अल्फ़ा + बीटा a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, हल करना है आप सभी को। तो आप लोग चाहो तो ये बना सकते हो या फिर ये बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बनाओगे एक ही जैसे बनेगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, नीचे आप लोग देख रहे होंगे, इसी तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देन आप लोग लास्ट में इसका वैल्यू जो भी आया होगा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल 3। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हो नहीं सकती है, हो ही रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 3, किसी प्लॉट की चौड़ाई, ठीक है, किसी प्लॉट की चौड़ाई और मीटर और लंबाई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x+ है, जिसका रकबा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है, को दो दर्जी यानी कि मसावत के फार्मूले से हल कीजिए। फार्मूला क्या है भाई, तो यहाँ पे आप लोग देखिए फार्मूला भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, इस फार्मूले पे आप लोग को ये सारे क्वेश्चन को बैठा के सॉल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैं कोशिश करूँगी आप लोग को एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट फार्मूला हर एक चैप्टर का मैं दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऊपर कितना क्वेश्चन हुआ, ऊपर आप लोग का 3 क्वेश्चन इधर हुआ है, 10 क्वेश्चन आप लोग का दूसरे चैप्टर से, 3 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, और आप लोग का आगे जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं ये होंगे आप लोग के दूसरे चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये है अरिथमेटिक चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल 1 किस तरीके का पूछ रहा है। तो इस तरीके का सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ जाते हैं, इजी भी क्वेश्चन है ये, और आप लोग एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। AP के लिए n वां रकम कैसे मालूम किया जा सकता है, कैसे मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे मालूम किया गया है, आप लोग यहाँ से देख के मालूम कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस तरीके का सवाल आप लोग को पूछा जाएगा। जो सबसे पहला जो सवाल मैं ऊपर कराई हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, इस AP का 10वां रकम मालूम कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर है, जैसे यहाँ पे 2, 7, 12, इसी तरीके से ना आगे और भी नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम क्या करना है, तो 10वां नंबर, 10वां में कौन सा नंबर आएगा ये मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला आप लोग देख रहे हो, बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर में माइनस करोगे, यानी कि यहाँ 7 दिया हुआ है ना, 7 में से आप लोग 7 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे आप लोग को बीच का डिफरेंस मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग माइनस भी नहीं करोगे तभी भी समझ में आ जाएगा बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है। 2 और 7 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 7 और 12 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो 5। इसी तरीके से आगे भी डिफरेंस होगा, आगे भी उसमें 12 में फिर 5 जोड़ोगे तो फिर वहाँ पे 17 आएगा। इसी तरीके से 5 5 ऐड करोगे तो वहाँ पे आप लोग को 10वां नंबर पता करना है। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला से पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 7 - 2, इसको इससे माइनस करेंगे तो बीच का डिफरेंस मालूम चल जाएगा। आप सभी को कोई भी नंबर रहे वहाँ पे आप लोग को मालूम करना है डिफरेंस, तो इस तरीके से कर सकते हो। पहले वाले नंबर को, मतलब कि ये वाले नंबर को इस नंबर से माइनस कर दोगे तो आप लोग को बीच का डिफरेंस मालूम चल जाएगा। डिफरेंस मालूम चलेगा, देन आप लोग को फार्मूला पे उसे पूरा बैठा देना है, उसके बाद आप लोग को आंसर यहाँ पे मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10th रकम यानी कि 10वां नंबर आप लोग का 47 है, ये मालूम चल गया कि नहीं चल गया, इस तरीके से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन है आप लोग को, इसे आप लोग को सॉल्व करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग करोगे। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप इसका आंसर भी निकल के आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए।
तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एपी ही चैप्टर से लिया गया है ये भी सवाल। तो ऊपर जो मैं आप लोग को सवाल 2 में कराई थी तो उसमें क्या था, यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें घटते हुए जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, 10 से 7 हुआ, 3 हुआ। और ऊपर जो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन कराई थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मतलब बढ़ रहा था, ठीक है, जैसे उसमें था कि घट रहा है 10 के बाद 7, 4, और इसमें देखिए 2 के बाद 7, ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस की तरफ, और ये देखिए क्वेश्चन जा रहा है माइनस की तरफ। तो ये किस तरीके से आप लोग बनाओगे, ठीक है। ये पी चैप्टर जो है मेरा फेवरेट चैप्टर है, अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आप लोग को मालूम करना होगा। तो डिफरेंस मालूम करने का आप लोग को तरीका मैं बताई थी, माइनस करना होता है आप लोग को। तो इसमें से इसमें आप लोग माइनस करोगे तो देखोगे बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। सबसे पहले तो आप लोग को डिफरेंस पता करना है, 3 है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3 है। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। जब आप लोग को यहाँ पे मालूम चल जाएगा कितना डिफरेंस है, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला पे उसे सीधे बैठा दोगे, देन आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर भी निकल के आ गया है। एपी में कुल 125 अरकान हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना है, समझ गए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके का ये सारे जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एपी चैप्टर ही बहुत ही मस्त चैप्टर है, तो ये आप सारा क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन अभी आप लोग को और भी देखने को मिलेगा, मिल ही गया। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर और भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक ये सवाल है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे सवाल ही कट गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सवाल है, ठीक है, इसे आप लोग को हल करना है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन हो गया क्या, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। दूसरे वीडियो में और कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं आप लोग को करा दूँगी, ठीक है। अब मैथ्स का एक ही पार्ट और आना बचा हुआ है, जब तक ये आप लोग कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पार्ट 1 का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया है मैथ्स का पार्ट 1 तभी देखिएगा, देख लिया तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।